Okay. Today we will doing trigonometric graph of cosine. So cosine की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है a cos bx plus c, जिसमें a होता है एम्पलीट्यूड, b होता है नंबर ऑफ साइकिल्स इन अ पीरियड एज ए नेचुरल पीरियड ऑफ 360 डिग्री, c होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस सही है, ये होता है इसका ग्राफ. A is the amplitude, B is the number of cycles in a natural period of 360 degree, or C is the horizontal axis. This is the original statement about this. ठीक है, अब सुनिए और से. So y equals to cos bx. अब अगर मेरे पास इक्वेशन है नंबर 1, उसने कहा y equals to cos थीटा. तो कल पढ़ा था हमने, इसमें a जो है वो 1 है, b 1 है और c 0 है, क्योंकि यहाँ पे b या थीटा लिखा हुआ है, बेसिकली 1 थीटा है. दिस 1 थीटा, व्हाट डू यू मीन बाय 1 थीटा? इसका मतलब है 1 कंप्लीट साइकिल इन अ पीरियड ऑफ 360 डिग्री. ठीक है, अब अगर मैं कॉस को प्लॉट करूंगा, इफ आई वांट टू व्हाट कॉस, सो मैं एक टेबल बनाऊंगा जो हमने कल बनाई थी. एक टेबल बनाएंगे हम, मैंने यहाँ लिखा x, यहाँ लिखा थीटा, यहाँ लिखा मैंने y. जब cos 0 है तो y 1 आएगा, जब cos 90 आएगा तो cos 0 आएगा, जब cos 180 आएगा तो cos नेगेटिव 1 आएगा, जब 270 आएगा cos, तुम लोग चेक कर लो, हमारे पास आएगा 0, और जब 360 आएगा जब 360 आएगा तो देखो बना रहे, चेक करो, कैलकुलेटर में चेक करो, 14 करके देखो, कैलकुलेटर को डिग्री मोड में डालो और चेक करो, ऐसे ही आ रहा है. cos 0 पे 1 आ रहा होगा, cos 90 पे 0 आ रहा होगा, cos 180 पे नेगेटिव 1 आएगा, cos 270 पे 0 आएगा और cos 360 पे 1 आएगा. ऐसे ही आ रहा है, चेक कर लो टेबल पे, आ रहा है नहीं आ रहा, सब चेक कर लो, टेबल ये बन रही है cos की. आप प्लॉट कैसे करोगे? प्लॉट करने के लिए आपने डायग्राम बनाया, ठीक है. अब मुझे एक साइकिल बनानी है, एक साइकिल बनानी है इन 360. जिस तरह मैंने कल साइन में बनाना सिखाया था, इस तरह कोसाइन भी इस तरह बनेगा. कोसाइन देखो बनता कैसे, 0 से इसका एक्सिस है, 0 यहाँ पे होगा, सही. आप सुनना बात को, 0 यहाँ, दैट्स माय सी 0, दैट्स माय हरीम सी 0. ठीक है, अब ग्राफ कैसे आएगा? देखो ऐसे आएगा, जैसे ग्राफ्स ऑफ कॉस, यहाँ पे होगा 1, यहाँ होगा -1, यहाँ हुआ 90, यहाँ हुआ 180, यहाँ हुआ 270 और यहाँ हुआ 360. दैट्स द ग्राफ ऑफ कॉस थीटा. कीपिंग इन माइंड आपने वजन पर, उसने बोला था एम्पलीट्यूड, दिस इज माय एम्पलीट्यूड, दिस इज माय एम्पलीट्यूड ऑफ कॉस. मैं मार्क कर रहा हूँ, दिस इज माय एम्पलीट्यूड ऑफ कॉस 1, A 1. This is my amplitude of Harim cos
दिस इज माई वन, A1, क्लियर है बात? आने क्लियर है? दिस इज वाई इक्वल्स टू कॉस थीटा। हरीम क्लियर है? हानिया खान क्लियर है? समझ क्लियर है? दिस इज आवर ड्रॉ y इक्वल्स टू cos थीटा। सबने कॉपी कर लिया तो बता दो, देन आई मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। आमना क्लियर है? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं हरीम? हाथ में टू मूव फॉरवर्ड। यस, ओके। अपना आई थिंक है नहीं है। y इक्वल्स टू 2 cos थीटा, y इक्वल्स टू 2 cos थीटा, और डोमेन दी उसने कि 16, इसमें a 2 है, b 1 है और c 0 है। a2 b1 c0। स्टार्ट विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इस b1 का मतलब है हानिया खान के वन साइकिल इन अ पीरियड ऑफ 360। वन साइकिल दिखती कैसे? दिस इज वन कंप्लीट साइकिल, दिस इज वन कंप्लीट साइकिल ऑफ cos। दिस इज हाउ cos इज रिप्रेजेंटेड, ठीक है? तो अगर वो कहता है, तो अब मैं कैसे बनाऊंगा? मैं बनाऊंगा वही एक्सेस, स्ट्रेट लाइन। अब ग्राफ में एक एक्सेस बनाना है, एक साइकिल बनानी है हरीम। मैं बनाऊंगा जिस तरह मैं बनाता हूँ। बनाया यार। स्टार्ट 0 से होगा। एम्पलीट्यूड कितना है इसका? 2। यहाँ 2 आएगा, यहाँ -2 आएगा बिल्कुल स्टिप पे, यहाँ पे 90 आएगा, यहाँ पे 180 आएगा, यहाँ पे 270 आएगा और यहाँ 360 आएगा। दैट्स माय 2 cos थीटा ग्राफ। सबको क्लियर है यहाँ तक? जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो 2 है। और अगर वो कहता है हरीम इसकी रेंज निकाल लो, क्या निकालो? रेंज ऑफ 2 cos थीटा। तो रेंज ऑफ 2 cos थीटा क्या होगी समझ? -2 f(x) और 2। क्लियर है? आनी खान क्लियर है? अब जो समझ क्लियर है, हाँ या ना? आमना तो खत्म, पर क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, गुड। कॉपी करो। This is how we draw 2 cos थीटा। हरीम क्लियर है? आगे बढ़ो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, उसने कहा y इक्वल्स टू 3 cos थीटा प्लस 2 और 0 से थीटा 360। ये जो 360 है ना, ये क्या है? ये डोमेन है इसकी, कि तुम्हें ग्राफ यहाँ तक अलाउ है बनाना। ये तुम्हारी डोमेन है, ठीक है? अब क्या करेंगे देखो। सबसे पहले एक्सेस बनाया, इसमें a जो है 3 है, b1 है, c2 है, c2 है। तो हानिया खान 2 से ग्राफ स्टार्ट हुआ है, 2 से ग्राफ स्टार्ट है। 1 का मतलब है देयर इज ओनली वन साइकिल इन द पीरियड ऑफ 360।
एक साइकिल बनानी है, तो एक साइकिल हरीम बना दो फौरन से, एक साइकिल बना दो फौरन से, जैसे बनती है, बना दी। अब ये जो टू है ना, ये टू जो है ये फॉल्स एक्सेस है, कहते हैं फॉल्स एक्सेस। तो मेरा टू जो है उसको डॉट लाइन में होना चाहिए, मैंने उसको सॉलिड बना दिया है, इसको डॉट लाइन में होना चाहिए। एक रुको, मेरा डॉट लाइन, ये मेरा डॉट लाइन का टू को फॉल्स एक्सेस हो गया, ठीक है। अब सुनिए बात को गौर से, एम्पलीट्यूड कितना है हरीम, एम्पलीट्यूड कितना है, प्लस 3 है ना। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ग्राफ, 3 है। अगर ये 3 है एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी इसकी, व्हाट विल द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस ग्राफ, 2 + 3 करूंगा तो कितना होगा, 5 आमना, वेरी गुड। और 2 - 3 करूंगा तो कितना होगा, -1। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है हरीम, ये हो गया -1, यहाँ तक क्लियर है बेटा, समझ में यहाँ तक क्लियर है। अब हरीम ओरिजिनल एक्सेस 0 पे होता है ना, ओरिजिनल एक्सेस जो होता है वहाँ 0 पे होता है, तो मैं ओरिजिनल एक्सेस बना के दिखा रहा हूँ, ओरिजिनल एक्सेस विल बी समवेयर बिटवीन -1 और 2, तो मैं -1 के करीब बना रहा हूँ, ये है मैंने ओरिजिनल एक्सेस। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है, तो यहाँ 90 होगा, यहाँ पे टिप आ रही है, यहाँ 180 होगा, यहाँ पे कट कर रहा है तो यहाँ पे होगा 270, और यहाँ पे टिप है तो दैट्स माई ग्राफ ऑफ 3 cos थीटा + 2। अब इसकी रेंज क्या होगी बच्चों, इसकी रेंज क्या होगी, -1 से 5। सबको क्लियर है, the maximum value is 5 and the least value is -1. That's how we draw a graph of cos theta, 3 cos theta + 2। जल्दी कॉपी कर लें, जब कॉपी कर ले तो बता देना। गुड आमना, देखो उसके बाद ना जब पहली टेबल बनाना सिखाई उसके बाद टेबल बना नहीं रहा, मैं अपने इंट्यूशन में काम कर रहा हूँ कि यार ये इस तरह ही बनेगा, तो इस तरह बनेगा। अगर मैंने कल भी बात की थी, अगर पास में से ग्रिड बनाई हुई होगी ना, तो आई विल यूज द ग्रिड, और ग्रिड को यूज करने वाला ग्रिड में ग्राफ बना हुआ होगा तो सही है, फिर तो मैं आसान ही कर लूंगा, जो उससे ग्राफ दिए उनको कोऑर्डिनेट दिए उसको पुट कर करके मैं अपना ग्राफ आराम से बना दूंगा, ठीक है। जब हम पास में करेंगे तो लोगों को वो भी सिखा दूंगा, आसान है, वो टेबल बनाना तो मुश्किल नहीं है। यहाँ तक क्लियर है, हाँ नहीं आसान क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, अब अगर सवाल देता है आमना y = -2 cos थीटा, सही है, उससे डिवीजन दी 0 से थीटा 360। अब इसमें a -2 है, b 1 है, c 0 है। अब होगा ये हरीम कि एक्सेस में बना देता हूँ बिस्मिल्लाह करके, ठीक है, c 0 है, 0 स्टार्ट होगा। अब क्योंकि मेरा हरीम बेटा एम्पलीट्यूड -2 है, -2 है, तो आमना क्या होना चाहिए, ग्राफ ऊपर से जाएगा नीचे से जाएगा, कल हमने पढ़ा था नीचे से, वेरी गुड, जो चीज हमने साइन में सीखी थी वही अप्लाई होगी कॉस के अंदर, ठीक है, वेरी गुड। तो अब क्या होगा, यहां से हम रिवर्स में जाएंगे ग्राफ को लेके, जी इस तरह रहेगा ग्राफ, एक साइकिल बनानी है, समझ, बना दी। अब क्योंकि एम्पलीट्यूड -2 है, यहाँ होगा -2, टिप पे होगा 2, ये हो गया 90, ये हो गया 180, ये हो गया 270, ये हो गया 360। सबको क्लियर है। अब इसकी रेंज भी क्या होगी, -2 से fx 2,
दैट्स माई रेंज। ये फंक्शन वाले सवाल को मैं रिलेट कर रहा हूँ। हरीम क्लियर है? जब माइनस होगा ग्राफ, इसका मतलब ग्राफ नीचे रिवर्स से स्टार्ट होगा, उल्टा होगा, क्योंकि इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ ऑन दी एक्स एक्सिस। मैंने सिखाया था ना ये ग्राफ फंक्शन के अंदर कि अगर माइनस एफ एक्स होता है कोई ग्राफ, इसका मतलब होता है इट्स रिफ्लेक्शन ऑन दी एक्स एक्सिस। उस ग्राफ की परछाई है एक्स एक्सिस पर। क्लियर है? कॉपी कर ले शाबाश। फ्री हैंड ड्राइंग बनानी है, फ्री हैंड कर्व बनाना है। चलें, कॉपी कर लिया समझ? आनिया खान कॉपी कर लिया? आनिया खान कॉपी कर लिया? चलें, आवाज सी है आनिया। चलें अगला। ओके गुड, ये दैट्स द वे। अब अगला सवाल दिया उसने फिफ्थ। उसने कहा y इक्वल्स टू 6 माइनस 2 -3 कर लेना, -3 cos थीटा फॉर 0 से थीटा 360। वो बोलेगा स्केच द कर्व दिस। अब समझ, यहाँ पे जो अगर अरेंज करूँ तो y बन रहा है -3 cos थीटा प्लस 6, a -3 है, b 1 है, c 6 है। मतलब ग्राफ का जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो 6 पे होगा। ओके, आपने बनाया ग्राफ। अब क्योंकि वो फॉल्स एक्सिस है तो पहले फॉल्स एक्सिस को ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया 6 पे, 6 पे। ग्राफ रिवर्स स्टार्ट होगा क्योंकि माइनस है ये। हमें एक साइकिल बनानी है। बना दी। जब बना दी तो यहाँ पे होगा, टॉप पे होगा क्योंकि एम्पलीट्यूड 3 है, ये होगा 9 और ये होगा 3। अब मेरा जो ओरिजिनल एक्सिस है हरीम, वो तो 0 पे होता है ना यार, तो मैंने 0 का एक बनाया एक्सिस पैरेलल टू दी हॉरिजॉन्टल, दो फॉल्स एक्सिस है, पैरेलल टू फॉल्स एक्सिस मैंने बना दी ग्राफ। ठीक है, अब ये मेरे पॉइंट है जो मार्क करने, ये टिप, ये और ये हो गया 90, दैट्स माई 180, दैट्स माई 270 और 360। ये वाहिद ग्राफ है जिसमें मैं पहले ग्राफ बनाता हूँ फिर एक्सेस को लोकेट करता हूँ, क्योंकि ये आसान हो जाता है मेरे लिए काम। क्योंकि फिर वो डॉट डॉट ज्वाइन करने में टाइम लगता है, मैं फौरन स्केच बनाता हूँ फिर एक्सेस के साथ एडजस्ट कर देता हूँ। सबको क्लियर है उस्ताद? इसकी रेंज क्या होगी? 3 से 9। जहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है और जहां से ग्राफ एंड हो रहा है, 3 से 9, 3 एंड 9, दैट्स माय कर्व ऑफ cos थीटा। वही एप्लीकेशन है जो साइन थीटा की थी। यहां तक क्लियर है? समझ बेटा क्लियर है? हरीम बेटा क्लियर है? चलो कॉपी कर लो, फिर मैं आगे करता हूँ। ये होगा 5 4। चलिए अब आते हैं छठे पे। छठी की स्क्रीन क्या है? 6 केस। सबने कॉपी कर लिया ना? y इक्वल्स टू cos 2 थीटा फॉर 0 से थीटा 360। अब इसमें तुम्हें मल्टीपल, अब इसमें क्या है, अब इसमें क्या है, a1 है, b2 है, c0 है। अब ये b2 है, इसका क्या मतलब है? b2 का मतलब ये है उस्ताद, 2 साइकिल्स इन अ पीरियड ऑफ 360। अब 360 में दो साइकिलें बनेंगी। सो पीरियड
ऑफ वन साइकिल विल बी, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, पीरियड इक्वल्स टू 360 अपॉन बी। तो 360 डिवाइड बाई 2 कितना होगा हरीम? 180। मतलब एक कंप्लीट साइकिल इसकी 180 डिग्री में कंप्लीट होगी, एक कंप्लीट साइकिल इसकी 180 में कंप्लीट होगी। सही है, अब ड्राइंग कर लेते हैं। ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा, बट मुझे 2 साइकिलें बनानी है। ये बन गया ग्राफ मेरा 2 साइकिल का। ठीक है, थोड़ी सी रफ स्केच एक तरफ से बनाते हैं। बन गया, बन गया हरीम। और जो पहली साइकिल कंप्लीट हो रही है बेटा, वो यहाँ कंप्लीट हो रही है, तो ये हो गया 180, ये हो गया, सही है। देखो क्या कर रहा हूँ, ये हो गया 360, इन दोनों का मिड पॉइंट आ जाएगा, ये होगा 270, ये होगा 90। सही है, बात समझ आ रही है? ये हो गया तुम्हारा पीक पॉइंट, क्या हो गया 1, और ये हो गया -1। सबको समझ आया क्या हुआ हरीम? ये कि हाउ डिड आई डू दिस? हरीम क्लियर है? जल्दी से कॉपी कर लो। दैट्स कॉस टू थीटा। कि 360 में तुम्हें 2 ग्राफ बनाने हैं, 2 कंप्लीट साइकिल ड्रॉ करनी है। खुदा के लिए इसको मैसअप नहीं करना यार, ये फ्री के नंबर होते हैं पेपर में, 3 नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है। ठीक है, तो देख लेंगे हम इंशाल्लाह, जब पास में करेंगे इंशाल्लाह इसके। जल्दी से कॉपी करो, चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें, अब आते हैं 7th ग्राफ पे। 7th ग्राफ पे क्या होता है, उसने बोला y इक्वल्स टू 3 cos 2 थीटा प्लस 1, 0 से थीटा 360। ठीक है भाई, बनाना मुश्किल नहीं है। तुमने कहा हरीम ए है 3, बी है 2, सी है 1। तुमने कहा ओके की रिपोर्ट। तुमने कहा भाई स्केच बनाते हैं जल्दी से, फॉरन फॉरन। तो मैंने एक्सेस ड्रॉ किया, फिर मैंने फॉल्स एक्सेस बनाया 1 पे। अब तुम्हें 2 ग्राफ बनाने हैं। दो बना दिए, ओके हरीम। अब 1 से मेरा फॉल्स एक्सेस स्टार्ट हो रहा है, 3 मेरा एम्पलीट्यूड है, तो मेरे पास ये हो जाएगा 4, -3 करूंगा तो ये आएगा -2। ठीक है, 1 - 3 -2। क्योंकि मेरा ओरिजिनल एक्सेस जो है बच्चों इसका होगा 0 पे, 0 पे, तो 1 के करीब होगा वो, मैं इसको यहाँ बना दिया पैरेलल टू दी फॉल्स एक्सेस। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे होगा तुम्हारे पास 180, यहाँ पे होगा 360, यहाँ होगा 270, यहाँ होगा 90। सही है। अच्छा, अगर यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हानिया खान और फातिमा इसको देखते हुए बेटा इसकी रेंज क्या होगी? मिनिमम वैल्यू है -2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4।
क्लियर? कॉपी कर लो। This is how we draw this graph. कॉपी कर लो तो बता देना। So done. कॉपीड, ओके। अच्छा, तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ में सेक, कोसेक और कॉट के ग्राफ नहीं है। सेक, कोसेक और कॉट के ग्राफ नहीं है। इट्स जस्ट साइन, कॉस और टैन वगैरह के। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर उस्ताद? चलें, एट्थ। एट्थ थोड़ा टेक्निकल है। टेक्निकल नहीं, देख लेते हैं। y इक्वल्स टू 4 cos 3 थीटा प्लस 2 0 से थीटा 360। अब इसका a 4 है, b 3 है, c 2 है। जालिम सवाल है। अब b3 का मतलब यह है कि 3 कंप्लीट साइकिल्स इन अ पीरियड ऑफ 360। तो एक साइकिल का पीरियड, पीरियड ऑफ वन साइकिल हरीम क्या होगा? 360 डिवाइड बाय b, which is 360 divided by 3, which is 120 डिग्री। 120 डिग्री। फातिमा, फातिमा यहाँ तक क्लियर है? अब गुड। अब मैं जब डायग्राम बनाऊंगा क्योंकि वो 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो आई हैव टू ड्रॉ द फॉल्स एक्सिस। आई हैव टू ड्रॉ द फॉल्स एक्सिस। आई हैव टू ड्रॉ फॉल्स एक्सिस। अब हानिया खान कितने ग्राफ बनाने? 3। यहाँ 2 है। ठीक है, तो एक एक करके बनाते हैं। 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3। ये तो सही बात है। 3। ठीक है। अब क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड 4 है, तो ये आएगा 6। ये होगा 2 माइनस 4 हो गया तुम्हारे पास -2। ठीक है, ये हो गया -2 हरीम। अब क्योंकि मेरा ओरिजिनल एक्सेस जो है वो 0 पे होता है, मैंने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई पैरेलल टू दैट ग्राफ, पैरेलल टू द फॉल्स एक्सेस। ठीक है। अब क्योंकि मेरा एक पीरियड 120 का है, तो कंप्लीट साइकिल जो आ रही है वो एक यहाँ पे आ रही है मेरे पास, दैट्स 120। अगला होगा 240, उसके अगला होगा 360। सही है। अब जो आधा ग्राफ जो बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 60। 240 180 के बीच में हो जाएगा 60 180। 60 प्लस करो तो 300। क्लियर है बात? अब इसकी रेंज क्या आ रही है? -2 से 6। इसकी रेंज क्या आ रही है? इसकी भी रेंज पूछ सकता है एग्जामिनर, इतना बेवकूफ नहीं है वो। -2 fx 6। सबको क्लियर है? 4 cos थीटा प्लस 2। कॉपी कर लो यार इस ग्राफ को। इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है यार, ये फ्री के नंबर हैं भाई मेरे हिसाब से तो। आप लोग देखें, ग्राफ मुश्किल पार्ट नहीं होता। आपको खुश होना चाहिए ग्राफ जितने ज़्यादा आ जाए, मैथ्स के हों या एड मैथ्स के हों। जब ओके हो जाए तो मुझे बता देना।
चलो भाई नेक्स्ट। अब ये समझ क्लियर है, आगे बढ़ूं। अब जरा टेक्निकल सवाल आ रहा है हरीम। उसने बोला सवाल में क्वेश्चन नंबर 1, उसने बोला क्वेश्चन नंबर ये कौन सा ग्राफ था, ये 7वां था ना, 8वां था, क्वेश्चन 8 था, अब 9 पे आते हैं। उसने कहा y इक्वल टू कॉस 2 थीटा, सही है। और उसने बोला, सुनिएगा बहुत गौर से, इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे क्लैरिटी रहेगी आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा। मैंने कहा ये 3 कॉस थीटा है और 0 से थीटा 360, इसमें a क्या है 3, b क्या है 2, c क्या है 0। इस दो का मतलब ये होता है हरीम कि 2 साइकिल इन 360, 2 साइकिल इन 360। बाकी मेरी डोमेन कितनी है हरीम, डोमेन, डोमेन को मैं जरा कम कर लेता हूँ। इंपॉर्टेंट सवाल क्यों है, इस डोमेन को मैं कर रहा हूँ, माजरत मेरी तरफ से, इसको मैंने किया डोमेन को 180। अब मुझे बताएं डोमेन को देखते हुए, अगर 2 साइकिल 360 बनेंगी हरीम, तो 180 में कितनी साइकिल्स बनेंगी, एक, गुड, वन, ओनली वन। अब फॉल्स एक्सेस तो 0 पे नहीं होगा, इसमें बनाया आपने। अब समझ खाली तुम्हें एक साइकिल बनानी है, एक आपने बनाई, यहाँ लिखा 0, एम्पलीट्यूड 3 है, ये -3 है। ग्राफ 180 पे एक बनेगा तो 90 पे हाफ बनेगा, उसका क्वार्टर बनेगा 45, उसका क्वार्टर बनेगा 135। दैट्स माय कंप्लीट ग्राफ ऑफ 3 cos 2 theta with domain of 0 to 180. So when drawing graph, the most important part is my B एंड माई डोमेन, उसको देख के तुम्हें ग्राफ को प्लॉट करना है हजरत। ठीक है, जल्दी से कॉपी करो, शाबाश। इसकी रेंज क्या होगी, -3 से 3। क्या हरीम ये इस ग्राफ का, इस कर्व की इक्वेशन का, हरीम कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूं, मैंने कल भी बहुत पूछे थे इन लोगों से, क्या इस ग्राफ, इस कर्व का एफ इनवर्स निकलेगा, क्या इसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बेटा, हाँ या नहीं। No, very good, because it's not a one-to-one function. It's not a one-to-one function. Clear है बात? Good. चले अगला। फातिमा क्लियर है ये? चलो भाई, ये 9th मैंने ग्राफ बना दी, 9 ग्राफ बना के देखा है तुम लोगों को, सब कंफर्टेबल है अब। चले एक 10वां बनाते हैं, फिर मैं 10 में मूव करता हूँ। 10वां बना के फिर मूव टू 10th, ठीक है। 10th बना के हम लोग 10 पे मूव करते हैं। उसने कहा y इक्वल टू कॉस हाफ थीटा प्लस 1, और उसने डोमेन दी 0 से थीटा 360। इसका मतलब है ए जो है मेरे पास 1 है, बी हाफ है, सी 1 है। तुमने क्या किया, ठीक है, बनाए थे ग्राफ। आपने पहले वर्टिकल एक्सिस बनाया, फिर आपने फॉल्स एक्सिस बनाया, वन है, सही है। आधी साइकिल बनानी है, हाफ साइकिल वी हैव टू ड्रॉ, हाफ साइकिल, वो भी 360 में, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने बनाया ये बनाया हाफ साइकिल। अब एम्पलीट्यूड 1 है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 0। अब मुझे हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाना पड़ेगा, ये मैंने बना दिया। रीम क्लियर है बेटा? तो एक मिनट, हाँ बेटा क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, ये जो है, क्योंकि 360 पे आधी साइकिल बनानी है, दैट्स 360,
दैट्स 180। यहाँ तक क्लियर है? अब इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज क्या होगी? एफ ऑफ एक्स इज 2, 0 और 2। और आपने एक और बात, अब क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि 1 to 1 फंक्शन है। क्लियर है बात? जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो पूछेगा फिर एफ इनवर्स निकाल दो, तो वो मैंने बताया है। एक्स को सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, थीटा को सब्जेक्ट बना लेना, 5 - 1 cos इनवर्स मल्टीप्लाई 2। मतलब जब हम पास करेंगे तो समझा भी दूंगा। सबको क्लियर है बात? सबको क्लियर है बात? जल्दी से कॉपी कर लें, देन वील मैं रिकनेक्ट करता हूँ। ठीक है बेटा? चलें रिकनेक्ट। चलें अब आते हैं, ये हो गया कॉस्ट वगैरह। सबने कॉपी कर लिया? सब कॉपी कर लिया? अब आते हैं टैन के